ठक्कू, ये तो बताओ किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? अरे आज स्कूल के बच्चों का रिजल्ट निकला है, कुछ बच्चों ने टॉप किया है, टॉप। उस खुशी में खा ले। अरे वाह, तेरा दिल कितना बड़ा है थकेले। तू हमेशा फेल होता था और आज दूसरे बच्चों के टॉप करने की खुशी में मिठाई खिला रहा है। रिस्पेक्ट है भाई, रिस्पेक्ट तो ठीक है पुड़ोई, मैं फेल नहीं होता था, हमेशा टॉप करता था, टॉप। झूठ सच फेंक रहा है। अरे सच कह रहा हूँ। अच्छा तो एक सिंपल से सवाल का आंसर दे। भूत के दो आगे भूत, भूत के दो पीछे भूत, बोल कितने भूत? 5। अरे नहीं, इतना आसान होता तो पकेला पूछता ही नहीं, कोई तो ट्रिक है इसमें। 3। अच्छा मतलब तुझे पता था? चल एक और पूछता हूँ। एक पजामे को सूखने में 1 घंटा लगता है, तो 4 पजामे में कितने घंटे लगेंगे बता? एक। ओए तबीयत तो ठीक है ना तेरी भाई? ऐसे कैसे सही जवाब दे रहा है तू? कहा था ना मैं टॉप करता था। हाँ? कुछ तो गोलमाल है, पता लगाता हूँ। सही है, चल इसी खुशी में ये सारी मिठाई मेरी? अरे नहीं मेरी यार, तूने मुझे दी है। और वैसे भी तूने सही जवाब दिया तो मिठाई पे हक मेरा बनता है ना थकेला। अगर नहीं दिए होते तो मैं तेरे लिए छोड़ देता। अच्छा, अगर मैं सही जवाब नहीं देता तो ये सारी मिठाई तुम मुझे दे देता। और क्या, बट अब तो दे दिए ना भाई। जवाब दिए पर मैंने नहीं, उस बच्ची ने। मुझे पता था तू इतना समझदार हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने चाल चली, क्योंकि तूने चीटिंग की है। तो ये सारी मिठाई मेरी। अरे ऐसे कैसे? बस ऐसे ही ऐसे। तो खिलाओ, मिठाई मुझे दे दो। चल निकल थकेले, ये मिठाई तो मैं ही खाऊंगा। मैं खाऊंगा। नहीं मैं खाऊंगा। बस आप यहाँ बस। कब से देख रहा हूँ तुम दोनों अपने सवाल जवाब के चक्कर में ये भूल ही गए कि ये बच्ची तुम्हें देख पा रही है, मतलब कि ये दुखी है। गलती हो गई। सॉरी। बच्ची ये लो, तुमने सही जवाब दिए इसलिए ये मिठाई तुम्हें मिलनी ही चाहिए। बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। इंटेलिजेंट होने का भी क्या फायदा जब सब फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं? मजाक? अच्छा इसलिए तुम दुखी हो? और दुखी होके यहाँ अकेली बैठी हो? क्या हुआ बच्ची, हमें पूरी बात बताओ ना। मैं हूँ पिंकी। मैं हर साल सिर्फ स्कूल में ही नहीं पूरे शहर में टॉप करती हूँ, वो भी बिना ट्यूशन बिना कोचिंग क्लासेस के। इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? ये तो खुश होने वाली बात है। कैसे खुश हूँ जब मेरे दोस्तों को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। क्यों पिंकी, तुम तो इतने सालों से कह रही थी कि तुम कोचिंग क्लास नहीं जाती, घर पर ही पढ़ती हो, फिर टुनटुन कोचिंग क्लास के बाहर तुम्हारी फोटो क्यों लगी है? अरे क्योंकि इसने वहाँ से कोचिंग ली है, तभी तो टॉप किया है। मतलब इतने सालों से हम सबसे झूठ बोल रही थी। टॉप करने वाली लड़की तो झूठ बोलने में भी नंबर 1 निकली। लेकिन तुम्हें झूठ क्यों बोला पिंकी? झूठ बोलना पाप है। मैंने झूठ नहीं बोला, मैं कभी टून कोचिंग क्लास गई ही नहीं, लेकिन उन्होंने मेरा फोटो लगाया है, पता नहीं क्यों। बिना तुमसे पूछे तुम्हारी फोटो लगाई? गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। ठक्कू पक्कू, उस कोचिंग क्लास की वजह से पिंकी का मजाक बन रहा है। जरा पता लगाते हैं कि आखिर वो ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं। यस बॉस। टॉपर की फोटो लगाने से ऐसा ही फायदा होता है। एक ही दिन में कितने बच्चों ने एडमिशन ले लिया। पर सर वो तो हमारे यहाँ कभी पढ़ी ही नहीं। अरे किसको पता चलेगा, इतना नहीं सोचना, अपने को पैसा कमाना है क्या? उसके लिए कुछ भी करेंगे। तो ये बात है। और सर अभी तो हमारे सेंटर में एक भी क्वालिफाइड टीचर नहीं है, मुझे लगता है हमें अच्छे टीचर्स हायर करने चाहिए। और अपने को पैसा कमाने का है क्या? अच्छे टीचर्स की फीस ज्यादा होती है, वो देंगे तो प्रॉफिट कैसे होगा है? अरे जब मेरी ही डिग्री में कम मार्क्स हैं, तो मैं बच्चों के मार्क्स कैसे बढ़ाऊंगा? अपने को पैसा कमाने का है क्या? धीरे बोलिए सर, किसी ने सुन लिया और हमारी ओरिजिनल डिग्री उनके हाथ लग गई तो? अरे लग ही नहीं सकती, मैंने उसे इस एनवेलप में छुपा कर रखा है, किसी को पता नहीं चलेगा।
ये टॉपर्स की फोटो से खेलता है? हम इसकी फोटो से खेलेंगे। ये उनके मार्क्स के दम पे अपना बिजनेस बढ़ाता है? हम इसके मार्क्स के दम पे इसका बिजनेस घटाएंगे। तो देर किस बात की? चलो करे पाप खत्म। सर मैं और 3 टॉपर स्टूडेंट्स के फोटो लाया हूँ। सर ये क्या? ये तो हमारी फोटोज हैं। और मेरी डिग्री भी। आपने डिग्री छुपा कर रखी थी ना? अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है? कल तुम्हारे ही सामने मैंने सारी डिग्री ड्रॉअर में लॉक करके रखी थी। लेकिन अब तो डिग्रीज की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई सर। हमारा तो भांडा फूट गया। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। अपने को पैसा कमाने का है क्या? और उसके लिए ये सब निकालना होगा। सब फाड़ दो, सब फाड़ दो। चलो चलो चलो। ये क्या हो रहा है? वहाँ से फोटो की इतनी फोटोकॉपीज कहाँ से निकल रही है? ये दीवार है या फोटो प्रिंटर? इतनी मेहनत तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं की। अब तुम ये फोटोज और डिग्री फाड़ दो। मैं तो थक गया। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आराम? अभी करवा दे आराम। इसे आराम तो करवाओ, मैं भी हेल्प करता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? मैनेजर! सर, ये कुर्सी इतनी हवा में रेसिंग कार की तरह क्यों चल रही है सर? अरे मैं नहीं चला रहा हूँ, अपने आप चल रहा है। अरे मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? अरे क्या हो गया? अरे कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। मैं अभी इसे रोकता हूँ सर। अरे ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई। ये थोड़ी हवा कम करने का। बचाओ बचाओ मुझे। मैनेजर के बच्चे, हट मेरे ऊपर से। सर मैं कौन सा टिकट लेकर चढ़ा हूँ? क्या गलती हो गई? बचाओ मुझे, ये थोड़ी हवा कम करने का। पंखा पसंद नहीं तो मैं आ जाता हूँ। छुपो कहीं तो। चल ऑफिस में छुपते हैं। ओए, ओए, ये क्या कर रहे हो? आपकी महान शिक्षा का सबूत लगा रहा हूँ। सर इसका मतलब ये सब यही कर रहा था। अभी इसे बताता हूँ। ये सब जादू कैसे? अभी पता चलेगा ये भूतिया जादू। अरे बचाओ बचाओ सर बचाओ। मैनेजर! अब उनको दे दिया तो तुमको कैसे छोड़ेंगे? हाँ? ये लो ये लो। अरे ये क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ! अरे मैं अरब सागर में गिर जाऊंगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे अरे मैं अमेज़न के जंगल में गिर जाऊंगा। अरे कोई बचाओ मुझे। अरे सर मैं तो यहीं अटक गया और मैं घूम रहा हूँ। ये हमारे साथ क्या हो रहा है?
मेहनत बच्चे करते हैं, उनका फायदा खुद उठाते हो। टॉप वो करते हैं। मार्केटिंग तुम अपनी ही करते हो। जबकि वो बच्चे तुम्हारे यहाँ से पढ़े भी नहीं है। तुम जैसों के लिए ये खास सजा है। रोज तुम अपने ऑफिस में ऐसे ही घूमते रहोगे। जब तक तुम्हारा ये बिजनेस करने का प्लान खत्म नहीं होता। नहीं 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 नहीं, अरे अरे नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ क्या, मैं तो बच्चों के खिलौनों के साथ भी नहीं खेलूंगा। मैं ये बिजनेस ही बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं तो कोचिंग सेंटर खोलने लायक ही नहीं हूँ। पर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे और नहीं घूमना, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी हमसे नहीं, पिंकी से मांगो, और वो भी अभी जाकर। हक्कू पक्कू ये जाकर पिंकी के दोस्तों के सामने माफी मांग लेगा और अपना गुनाह बता देगा। अब तुम दोनों भी बता दो कि आज रात अपने सोने का इंतजाम कहाँ किया है तुमने? बॉस, इस शहर के साउथ में एक काली पहाड़ी है। उसकी नॉर्थ में एक बड़ा लाल पत्थर है। उसमें तैर कर जाएंगे पहाड़ी के नीचे वाली गली। उसी गली का चौथा मकान भूतिया है। पर किसी को नहीं पता वो तो चुड़ैल चाची ने किराए पे लिया है। और आज रात हमें वहीं रहना है। तो फिर देर किस बात की, चले।